अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ओशन लाइफ पाकिस्तान से आपका मेज़बान आरिफ खान आपको खुश आमदीद कहता है। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो थर्मामीटर के ऊपर है, एक्वेरियम थर्मामीटर। अब बात यह है कि सबसे पहले तो हम अपने नाजरीन को, अपने व्यूअर्स को ये बता दें कि थर्मामीटर जो है वो ऐसा आला होता है, ऐसा इक्विपमेंट होता है जो कि किसी भी चीज़ का टेम्परेचर यानी दर्जा हरारत मालूम करने के काम आता है। मिसाल के तौर पे आप अपने रूम का टेम्परेचर मालूम कर सकते हैं थर्मामीटर की मदद से। आप पानी का टेम्परेचर, दूध का टेम्परेचर और किसी भी किस्म के लिक्विड का टेम्परेचर जो है आप मालूम कर सकते हैं थर्मामीटर की मदद से। तो फ्रेंड्स, आज हम थर्मामीटर के टॉपिक पे बात करने लगे हैं और इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि एक्वेरियम हॉबी के अंदर थर्मामीटर की क्या अहमियत है, इसकी क्या इफ़ादियत है, इसके फ़वाइद क्या क्या हैं, थर्मामीटर एक्वेरियम में लगाना क्यों ज़रूरी है। तो चलें चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। फ्रेंड्स, जब भी आप कोई नया सेटअप लगाने लगते हैं फ़िश एक्वेरियम का, आप कोई नया सेटअप ख़रीदते हैं फ़िश एक्वेरियम का, तो उसमें जो ज़रूरी यानी असेंशियल आइटम्स होती हैं उसमें जिस तरह एयर पंप हो गया, किसी भी किस्म का फ़िल्टर हो गया, चाहे अंडर ग्रेवल फ़िल्टर हो या इंटरनल फ़िल्टर हो या हैंग ऑन बैग फ़िल्टर हो, कोई भी किसी भी किस्म का फ़िल्टर हो गया, फ़िश फीड हो गया, ये सारी असेंशियल ज़रूरी आइटम्स होती हैं किसी भी एक्वेरियम के नए सेटअप को चलाते वक्त। इन चीज़ों की आपको लाजमी ज़रूरत पड़ती है। तो फ्रेंड्स, इनमें हम इन सारी लाजिम चीज़ों के अंदर हम एक चीज़ का और इजाफा करते हैं जो कि थर्मामीटर कहलाता है। फ्रेंड्स, थर्मामीटर एक्वेरियम हॉबी में बहुत इसको अहमियत हासिल है और इसकी अहमियत के बारे में हम आपको बताते हैं कि थर्मामीटर आपको गर्मी के मौसम गर्मा में जो है आपको ये बताता है कि आपके एक्वेरियम का जो पानी है उसका टेम्परेचर कितना बढ़ चुका है, कितना हाई हो चुका है गर्मी के मौसम में। तो उस लिहाज से फिर आप एहतियाती तदाबीर जो इस्तेमाल करते हैं अपने एक्वेरियम के पानी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। और इसी तरह सर्दियों के मौसम सरमा में जब शदीद सर्दी पड़ती है तो यही एक्वेरियम थर्मामीटर जो होता है वो आपको बताता है कि आपके एक्वेरियम का जो पानी है उसका टेम्परेचर कितना ज़्यादा डाउन हो चुका है। और ये जो टेम्परेचर का जो डाउन होना है वो आपकी मछली की सेहत के लिए और आपकी मछली की ज़िंदगी के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। तो सर्दी हो या गर्मी हो, एक्वेरियम में लगा हुआ जो थर्मामीटर है वो बहुत यानी कि उसको अहमियत हासिल है। तो फ्रेंड्स, थर्मामीटर जो हैं अब वो मुख्तलिफ़ किस्म के आते हैं। एक्वेरियम्स में मुख्तलिफ़ किस्म के थर्मामीटर इस्तेमाल होते हैं। हमारे पास इस वक्त 2-3 तरह के सिर्फ थर्मामीटर हमारे घर पे अवेलेबल हैं और वही हम आपको इस वीडियो पे दिखा सकते हैं। हमने कोशिश की थी कि हम हमारे शहर में जो एक्वेरियम शॉप्स हैं उधर से हम दूसरी मुख्तलिफ़ किस्म के थर्मामीटर परचेज़ करके अपने नाजरीन को इस वीडियो में दिखा सकें, मगर अनफॉर्चुनेटली एक्वेरियम शॉप्स पे वो थर्मामीटर फ़िलहाल अवेलेबल नहीं थे, तो इस वजह से हम वो ख़रीद भी नहीं सके। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको दिखाते हैं ये स्ट्रिप वाला थर्मामीटर। इसको आप स्ट्रिप वाला थर्मामीटर भी कह सकते हैं और इसको स्टिकर वाला थर्मामीटर भी कह सकते हैं। ये फ्रेंड्स 2-3 मुख्तलिफ़ शेप्स में आता है, 2-3 मुख्तलिफ़ शक्लों में आता है। ये मेरे हाथ में जो आप देख रहे हैं ये एक स्ट्रिप की सूरत में है और इसको आप अपने एक्वेरियम के जो ग्लास होता है, शीशे का जो ग्लास होता है, उसके बाहर की साइड पे आप इसको चस्पा कर सकते हैं, इसको चिपका सकते हैं एक्वेरियम के बाहर की तरफ। और ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ कि एक ये गोल वाला थर्मामीटर भी लगा हुआ है। तो ये स्ट्रिप वाला और ये गोल वाला थर्मामीटर जो है ये यानी कि सेम चीज़ होती है। तो फ्रेंड्स, इसमें इसका फ़ायदा ये होता है कि ये आपको जो है आपके यानी कि एक्वेरियम का जो करंट टेम्परेचर है, करंट टेम्परेचर भी बताता है और जो लास्ट टेम्परेचर यानी कि जिस लास्ट टेम्परेचर
से आपका एक्वेरियम का जो पानी है वो करंट टेम्परेचर की तरफ आया है, वो लास्ट टेम्परेचर भी ये आपको स्टिकर वाला थर्मामीटर बताता है। मिसाल के तौर पे हम आपको मिसाल देते हैं कि अगर आप देख पा रहे हो अपनी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर कि हमारा ये जो गोल स्टिकर वाला थर्मामीटर लगा हुआ है, इसमें आपको गोल गोल से सर्कल नजर आ रहे हैं ब्लैक कलर के, लेकिन एक सर्कल के ऊपर अगर आप गौर करें तो उस पर 24 का हिस्सा लिखा हुआ है, 24 का हिस्सा लिखा हुआ है, और उसका जो उस सर्कल का जो रंग है वो डार्क ग्रीन है। तो फ्रेंड, बात यह है कि ये जो थर्मामीटर है इसका फायदा ये होता है कि जो भी कलर सबसे डार्क ये शो कर रहा होता है वो आपके एक्वेरियम का उस वक्त का करंट टेम्परेचर होता है, जो भी कलर सबसे ज़्यादा डार्क होता है। तो ये इस वक्त 24 एक सर्कल में लिखा हुआ है, 24 डिग्री सेंटीग्रेड, और 24 का जो हिस्सा है उसका कलर डार्क ग्रीन है। तो हमारे जो एक्वेरियम के पानी का जो टेम्परेचर है वो इस वक्त 24 डिग्री सेंटीग्रेड चल रहा है। लेकिन इसके साथ ही यही जो स्टिकर वाला थर्मामीटर है, इस पे अगर आप बहुत गौर करें तो 24 के हिस्से के नीचे जो एक और सर्कल है राउंड शेप में, वो आपको लाइट सा ब्लूइश नजर आ रहा है, कि हल्का ब्लू कलर नजर आ रहा है। तो ये शो कर रहा है कि आपका जो है एक्वेरियम के पानी का जो टेम्परेचर है वो 22 डिग्री सेंटीग्रेड पहले था, और वो 22 डिग्री सेंटीग्रेड से ग्रेजुअली यानी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो 22 डिग्री सेंटीग्रेड से मूव करता हुआ इस वक्त 24 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ चुका है एक्वेरियम के पानी का टेम्परेचर। तो इसका एक ये फायदा होता है। और इसी तरह अगर आप वो 24 का जो हिस्सा लिखा हुआ है जो कि इस वक्त डार्क ग्रीन है, अगर आप उसके ऊपर थोड़ी सी तवज्जो फरमाएं तो उसके ऊपर आपको 26 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो नज़र आ रहा होगा। अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो 26 डिग्री सेंटीग्रेड नज़र आ रहा होगा, और वो हल्का सा आपको हल्का सा वो उसका कलर जो है वो ग्रेश महसूस हो रहा होगा, कि लाइट ग्रेश कलर महसूस हो रहा होगा। तो उसका ये मतलब है कि ये 24 डिग्री सेंटीग्रेड जो है इस वक्त एक्वेरियम के पानी का टेम्परेचर है, जो कि कलर डार्क ग्रीन है, और आहिस्ता आहिस्ता ये मूव करता हुआ जो यानी कि ग्रेश में जो आपको टेम्परेचर शो कर रहा है 26 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये उसकी तरफ आहिस्ता आहिस्ता यानी कि 24 डिग्री से 26 डिग्री सेंटीग्रेड की तरफ आहिस्ता आहिस्ता ये मूव कर सकता है। तो ये आपको करंट टेम्परेचर और लास्ट टेम्परेचर और जो आगे टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर सकता है, तो वो ये आपको कलर्स की मदद से जो है वो गाइड करता है ये वाला थर्मामीटर। और इसमें आपने याद रखना है कि जो सबसे ज़्यादा डार्क कलर होता है, जो जिस सर्कल का रंग सबसे ज़्यादा डार्क होगा, उसमें जो हिस्सा लिखा हुआ होगा वो आपके एक्वेरियम का करंट टेम्परेचर होगा। तो फ्रेंड्स, इसी तरह ये वाला भी है थर्मामीटर, इसमें भी सेम यही चीज़ है जो हमने आपको अभी बताई है। ये बस इन दोनों में सिर्फ और सिर्फ शेप का फ़र्क है। उसके अलावा फ्रेंड्स एक थर्मामीटर होता है, हम आपको दिखाते हैं, जो कि बड़ा कॉमन थर्मामीटर होता है, पारे वाला थर्मामीटर। ठीक है, इसको कहते हैं पारे वाला थर्मामीटर। इसके साथ एक शक्कर लगा होता है जिसे सक्शन कप भी कहते हैं। ये सक्शन कप की मदद से जो है वो आप गिलास के अंदरूनी जगह पर, यानी कि पानी के अंदर इस थर्मामीटर को आप लगा सकते हैं, गिलास के अंदरूनी जगह पे आप इसको चिपका सकते हैं। और ये जो थर्मामीटर होता है फ्रेंड्स, जिसे मरकरी वाला पारे वाला थर्मामीटर कहते हैं, इसकी एक्यूरेसी जो होती है 100% होती है। स्टिकर वाला जो थर्मामीटर मैं आपको बताया उसमें फिर भी थोड़े से डाउट्स रह जाते हैं, लेकिन ये पारे वाले की जो एक्यूरेसी होती है 100% एक्यूरेसी होती है। और हम ये रिकमेंड करेंगे अपने तमाम व्यूअर्स को, तमाम जो हमारे देखने वाले हैं, कि आप भी कोशिश करें कि ये मरकरी वाला थर्मामीटर इस्तेमाल करें अपने एक्वेरियम के पानी के टेम्परेचर को जानने के लिए। उसके अलावा फ्रेंड्स एक थर्मामीटर आता है, डिजिटल थर्मामीटर होता है,
वो भी उसकी एक यानी कि छोटी सी स्क्रीन होती है जो आपको उस पर यानी कि स्क्रीन के ऊपर डिजिटली आपको नज़र आ रहा होता है, उस पर डिजिट्स बने होते हैं। वो आपको बताते हैं कि आपके एक्वेरियम का करंट टेम्परेचर क्या है। वो ऑब्वियसली वो जो है वो प्लग इन होता है सॉकेट के अंदर और वो यानी बिजली से चलता है। तो वो हमने ख़रीदने की कोशिश की लेकिन हमारे शहर में हमें मिला नहीं। तो फ्रेंड्स वो भी थर्मामीटर होता है जिसको डिजिटल थर्मामीटर कहा जाता है। लेकिन फ्रेंड्स उसमें कुछ शिकायत भी आई हैं कि जी वो बाज़ औक़ात डिजिटल थर्मामीटर जो है उनकी जो एक्यूरेसी होती है वो 100% नहीं होती। तो इस वजह से हम रिकमेंड तो नहीं करते अपने व्यूअर्स को कि वो डिजिटल वाला थर्मामीटर परचेज़ करके वो एक्वेरियम में लगाएं। कुछ कंपनीज़ के डिजिटल थर्मामीटर अच्छे हैं और कुछ में जो है वो डाउट्स होते हैं उनके टेम्परेचर की मेजरमेंट में। उसके अलावा फ्रेंड्स एक आता है जो है वो एनालॉग थर्मामीटर होता है जिसमें एक मीटर बना हुआ होता है। उस मीटर में फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड दोनों लिखे हुए होते हैं और उसमें सुई होती है। वो जिस तरह स्पीडोमीटर होता है, स्पीडोमीटर गाड़ी का या मोटरसाइकिल का स्पीडोमीटर होता है, उस तरह से वो सुई वाला थर्मामीटर होता है। तो वो भी आपके एक्वेरियम के पानी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और उसकी एक्यूरेसी भी काफ़ी अच्छी होती है, काफ़ी बेहतर होती है। तो फ्रेंड्स ये कोई 3-4 तरह के थर्मामीटर होते हैं। आप समझ लें कि अमूमन ये 4 तरह के थर्मामीटर ही होते हैं जो कि इस्तेमाल होते हैं फ़िश एक्वेरियम के पानी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। तो आप लोगों से गुजारिश है, चूँकि सर्दियाँ जो हैं वो ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गई हुई हैं। अक्टूबर का आखिरी जो है अक्टूबर के आखिरी दिन चल रहे हैं, तो सर्दियाँ ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गई हुई हैं। रात को ज़रा खुनकी हो जाती है, हल्की हल्की ठंड हो जाती है रात को 12-1-2 बजे। तो फ्रेंड्स उसमें हम लोग ये रिकमेंड करते हैं कि कभी भी आप जो है अपने एक्वेरियम के पानी में जो है थर्मामीटर लगाए बगैर हीटर इंस्टॉल करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि आपको नहीं मालूम होगा कि आपके एक्वेरियम का टेम्परेचर क्या चल रहा है और हीटर जो आपने ऑन किया है अपने एक्वेरियम में उसने आपके पानी के टेम्परेचर को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। इस चीज़ का आपको पता ही नहीं लगेगा, आपको मालूम ही नहीं हो सकेगा और इस वजह से भी आपकी फ़िश जो है वो बीमार पड़ सकती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप सबसे पहले थर्मामीटर परचेज़ करके उसको इंस्टॉल करें और उसके बाद जो है आप अपने एक्वेरियम में हीटर इंस्टॉल करके उसको ऑन करें। तो थर्मामीटर बहुत लाजिम व मलजूम है, बहुत लाजमी है फ़िश कीपिंग हॉबी के अंदर। फ्रेंड्स उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को ओशन लाइफ पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द किसी फ़िश और एक्वेरियम से रिलेटेड किसी नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।